बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सुनाते हैं गडरिये और शेर की कहानी। गांव के एक ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्लाए जा रहा था। शेर आया दौड़ो ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। इसकी बुलंद आवाज बस्ती में बहुत देर तक गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां डंडे लिए हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि इसने गलत खबर फैलाई थी और बस्ती के लोगों को खामखा परेशान किया था। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, आप गलत समझते हो। शेर वाकई नहीं आया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा कि वो नहीं आ सकता। लड़के ने बाअदब पूछा, क्यों? जवाब मिला कि जंगल के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर पूरा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहा है। जवाब मिला, ये अफवाह थी। जंगल के महकमे के बड़े अफसर से हमने इस बारे में पूछा तो इसने हमें ये लिखा था कि शेर ने तो अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज नहीं, हमें जंगल के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए, हरगिज नहीं, हर चीज झूठी नहीं हो सकती। तुम खुद झूठे हो, मक्कार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं हूँ जो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने भी सच खाने की कसम तो नहीं खा रखी। पंचायत के एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने लड़की की बात काट कर कहा, तुम उस गडरिये की औलाद हो जिसकी कहानी सालों साल से स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हशर भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा और तुम्हारी तिक्का बोटी उड़ाएगा। गडरिये का लड़का फिर से मुस्कुराया, बुजुर्गों, मैं तो इससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते? शेर आया दौड़ो ना वाली कहानी जो अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया दौड़ो ना का मतलब ये है कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। शेर आए या ना आए, हो सकता है कोई गीदड़ ही मुंह उठाकर इधर चला आए, मगर इसकी हैवान को भी तो हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना है। बुजुर्ग खिलखिलाकर हंस पड़े, कितने डरपोक हो तुम गडरिये, डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर से डरता हूँ ना गीदड़ से, मगर डरता हूँ इसके कि ये हैवान है और इनकी हैवानियत का मुकाबला करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, जमाना बदल चुका है। अपने स्कूल से खुदा के लिए वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया दौड़ो ना वाली पुरानी कहानी छपी है। इसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बूढ़े ने खांसते हुए कहा, भाइयों, ये लड़का हमें गलत रास्ते पे ले जाने चाहता है, इसका सर फिर गया है। दूसरे बुड्ढे ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इसको फौरन ही कैद करो। गडरिये के लड़के को फौरन ही जेल में कैद कर दिया। इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त शेर बस्ती में दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। 6 लोग बस्ती छोड़ के भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता हुआ जब शेर जेल के पास से गुजरा तो इसने लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे गडरिये के लड़के को देखा। शेर ने इससे कहा, कौन हो तुम? लड़के ने जवाब दिया, मैं गडरिये का लड़का हूँ। शेर की आंखों में खून उतरा हुआ था। उफ हो, तो तुम हो गडरिये के लड़के, वही जो मेरे आने की इत्तला दिया करता है। बाहर आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, जंगलों के बादशाह, मुझे अफसोस है कि मैं बाहर नहीं आ सकता। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सजा दी है, इसलिए मुझे तुम्हारी सजा से महफूज कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें
बात समझ में आती है कि किसी भी मुश्किल को छोटा नहीं समझना चाहिए और उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।